गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो जल्दी से उठे, उसके बाद में ब्रश व्रश किया, मुँह हाथ धो के और थोड़ा सा बाहर घूम के उसके बाद में सीधा आ गए मैं कमरे में, किचन में, और यहाँ की निकालने लगे झाड़ू। तो मैं सोची चलिए झाड़ू वाड़ू निकाल देती कमरे में और बाहर का, उसके बाद में फिर जो है नहा धो लेते, क्योंकि सुबह का काम सुबह ही अच्छा लगता है अगर हो जाए तो इसलिए मैं फटाफट से अपने सारे काम सुबह ही निपटा लेती हूँ। और अभी गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, इसी बहुत ही तेज़ी वाली गर्मी पड़ने लगी है, तो इसमें तो ऐसा लगता है कि जितने जल्दी काम हो जाए घर का उतना ही जल्दी अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है फिर ना किचन में ज़्यादा देर रहने का मन करता, ना ही फिर कुछ काम करने का मन करता। इसलिए सोचते हैं कि सुबह का काम जल्दी हो जाए तो वो जो है जल्दी अच्छा लगता है। तो मैंने इसीलिए सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा लिए थे। मतलब कि खाना पीना ठंडे ठंडे मौसम में बन जाए तो अच्छा लगता है। वैसे गैस पे बनाते फिर भी जो है गर्मी तो लगती है, लेकिन चूल्हे पे बनाओ तो उनको बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती होगी। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी से सुबह का काम निपटा लें। तो जब तक हमारे घर में बच्चे, हस्बैंड जी ये सब उठते हैं ना, तब तक मेरा पूरा काम हो जाता है। मतलब कि सुबह का काम करके खाना पीना जो भी जितना काम है वो मैं सब कर लेती हूँ। उसके बाद ही फिर बच्चे लोग उठते हैं तो जल्दी इसीलिए मैं कर लेती हूँ गर्मी की वजह से। तो यहाँ पर मैं सब काम निपटा के उसके बाद में मैं काटी भिंडी, और भिंडी कट करी। उसके बाद में सोची चलिए फटाफट पहले छौंक देती हूँ, साथ में मैं जो है दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी बच्चों के लिए हो जाएंगे और हम लोगों के लिए जो कुछ और बना लूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले भिंडी छौंक दी, साथ ही में रख दी थी चाय बनने के लिए। और कभी कभी दूध रहता ना, तो फिर दूध अगर है तो मन नहीं मानता, ऐसा लगता है बस थोड़ी सी चाय पी लो सुबह। वैसे तो खैर अभी गर्मी पड़ने लगी, इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी मन नहीं मानता ना तो पीना ही पड़ती है। तो सोची चलिए पहले चाय वाय पी ली थी, उसके बाद ही फिर मैं आटा लगा लेती हूँ और जल्दी से बना लेते हैं रोटी। तो यहाँ पर जो है भिंडी छौंक दी, तो इसके बाद में आटा लगाया और रोटी बना करके रख दिया। और उसके बाद में फिर मैं सोची चलिए मैं लगे हाथ जो है किचन की साफ़ सफाई भी कर देती हूँ। तो बस अभी मैंने सारा खाना उठा करके रख दिया है टेबल पर, और उसके बाद में फिर मैं जो है जल्दी से किचन की क्लीनिंग कर देती। दूध भी आ गया था, तो यहाँ पर मैं सोची चलिए अभी जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लेती हूँ। खाना पीना बन चुका है, तो बस अभी जो है किचन की सफाई की तैयारी हो रही है। यहाँ का सारा सामान निकाल के एक साइड में रख देती हूँ और अच्छे से जो है किचन की क्लीनिंग करती है। तो ऐसी क्लीनिंग मतलब कि डेली तो खैर होती है, लेकिन हफ्ते में 2-3 बार इस तरीके से जो है कर देती हूँ, ताकि जो है साफ़ बनी रहे। वैसे तो देखिए डेली होती है, जैसे कि दीवारों पर और खिड़की वगैरह में, जैसे कि सब्ज़ी छौंकते हैं तो उसका छींटे वगैरह जाते हैं तेल के, तो तेल के जो छींटे जाते हैं उससे जो ना बहुत जल्दी गंदगी हो जाती है। तो इसीलिए मैं जो है बीच बीच में इस तरीके से सफाई करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा गंदा ना हो और ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े एक दिन। तो इसीलिए जो है बीच में इस तरीके से सफाई होती रहती है। तो चलिए अभी मैंने जो है अच्छे से खिड़की पे जो है साफ़ सफाई कर दी, गीले कपड़े से साफ़ कर दिया है। उसके बाद में फिर जो है प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मैं जो है साबुन से साफ़ करूँगी इसको तो जो है डेली इसी तरीके से सफाई करनी पड़ती है, सुबह शाम डेली, तभी जाके अच्छी रहती है। अगर थोड़े से भी हल्दी के या फिर तेल के छींटे पड़े रह गए ना, तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब कि सफाई हो ही नहीं है। मतलब देख कर के अच्छा ना लगे ना, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी लगती ही नहीं है। और इसीलिए मैं फिर थोड़ी सी मेहनत कर लेती, लेकिन जो है घर साफ़ सुथरा और इसी तरीके से क्लीन रखती हूँ। दोस्तों तो चलिए अभी देखिए प्लेटफॉर्म की बढ़िया से सफाई हो गई पूरी किचन की। ये बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए, तो पहले मैं जो है दूध रख देती हूँ, साथ ही में बर्तन धो के, और इसके बाद मिलेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बर्तन धुले और इस कमरे में लगाया पोछा, और फिर यहाँ पर दोस्तों जो है मैं सिलाई करने के लिए बैठी। मैं सोची पहले तो मैं सूट की कटिंग करूँगी, इसके बाद में फिर मैं जो है सिलाई करूँगी। और ये मैंने सोचा है कि मैं जो है सूट की कटिंग करके इसके बाद में जो है मैं सिलाई कर लूँगी, पर देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों आज हमारी शादी की सालगिरह है, और आज हमारे लिए बहुत
खुशी का दिन है, बहुत ही बड़ा दिन है दोस्तों। तो आज के दिन जो है हमारी शादी हुई थी, तो आज के 20 साल पहले, और हमारे जो है 20 साल हो चुके हैं शादी के। तो कुछ खट्टे कुछ मीठे पल जो है बीते हैं 20 साल में। तो इसी की जो है खुशियाँ मनाएंगे शाम को। और बच्चे तो खैर सुबह से ही खुश हैं। सुबह से क्या, मेरे छोटे वाले बेटे को तो 4-5 दिन पहले से ही उसको याद है कि मम्मी की जो है एनिवर्सरी आ रही है। तो उसने तो सुबह भी जो है मुझे विश किया था और सुबह याद दिला रहा था। वैसे तो खैर मुझे याद थी, लेकिन जो है छोटे वाले बेटा मुझे याद दिला था। आज मम्मी क्या है, मैंने कहा क्या है बताओ, मुझे तो पता नहीं है। और मुझे तो पता था, लेकिन बच्चों को मैं ऐसा बोली, मतलब मम्मी को पता नहीं है, तो मैं उनके संग थोड़ा सा ऐसा करने लगी। मैंने कहा क्या है, मुझे तो पता ही नहीं। आज तो मंगलवार है, तारीख भी 21 है, तो 21 तारीख को क्या है। मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या है। आपकी शादी की सालगिरह। ओ, मैंने कहा अच्छा। तो बोलने लगा हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा थैंक यू। अब बच्चे के संग बच्चा बनना पड़ता है, तो बच्चे हमारे ऐसे हैं। बड़े बच्चे ने तो नहीं बोली, उनको थोड़ा सा झिझक फील हो रही थी। और छोटे वाले को तो वो तो आज के ज़माने के हिसाब के, उन्होंने तो छोटे से ही बोल दिया मम्मी एनिवर्सरी। तो वो बोलने लगा, तो मैंने कहा चलिए बच्चे, कोई तो ऐसे है, कोई बोलता है कोई नहीं भी बोलता है। तो मेरे छोटे वाले बेटे ने हैप्पी एनिवर्सरी बोली। तो उन्हीं की खुशी के लिए मैं जो है कोशिश करेंगे आगे। तो वैसे तो हम सोच रहे थे कि जो है घर पे ही मनाएंगे, लेकिन जो है बच्चे नहीं माने, घर पे नहीं मनाएंगे, घर पे बाहर चलो। मैंने कहा बाहर तो ऐसे कहीं नहीं जाएंगे। तो वैसे हम इतने सालों में, इतने 20 साल हो गए मुझे शादी के, आज तक मैंने जो है ना ही कभी कोई इतना बड़ा कोई फंक्शन किया है, ना ही कोई हमने अच्छे से एंजॉय किया है, कभी नहीं। बस घर में ही सादा सिंपल हमारा खाना चलता है, रोज़ रोटी सब्जी वही हम लोग खाते थे, ऐसा कोई एंजॉय नहीं किया है। और जब भी शादी की सालगिरह आती थी उस साल हम लोग उस दिन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना वाना रात को खा के पेप्सी पी लेते थे, बस। उसके अलावा और मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अभी जैसे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, वैसे ही बच्चे को जो है मम्मी पापा के प्रति वो होता ना एक अलग सा लगा, तो बच्चे मानते नहीं, करना पड़ता है। तो अभी हम लोग मिल रहे दोस्तों रात को, और अभी हम लोग खाना खा के आए बाहर से। छोटे वाले बेटों को जो है सुबह से ही लगा आज मम्मी घर पे खाना नहीं मिलेगा, आज बाहर चलोगे। तो मैं तो बोल रही थी, मैंने कहा घर पे बनाएंगे, नहीं आज तो बाहर चलो। तो बच्चों की खुशी के लिए बच्चे जिद के आगे हैं, हम लोगों की नहीं चली, तो हम फिर बाहर गए खाना खा के वहाँ से फिर। और ये आज केक देख रहे हैं दोस्तों, मैंने कभी आज तक केक नहीं कट की है अपनी सालगिरह पर, कभी भी नहीं की है। आज ये बच्चों के आगे मेरी नहीं चली, तो ये बच्चे बोलने लगे, मेरी दोनों बेटियाँ, कि मम्मी आज तो जो है केक लेनी पड़ेगी। तो रास्ते में आए तो इन्होंने जो है जैसे केक लेके आई दोनों बेटियां, और इसके बाद में फिर यहीं पर बैठ गए। हम लोग अभी अंदर भी नहीं गए, बस यहीं पर बैठे। वो लोग केक काटो पहले, तो हम सब जो है मिलजुल करके यहाँ पर छोटी सी पार्टी मना रहे हैं। तो बस, और ये आ जाती है तो खुशी हमारे घर में दुगनी हो जाती है, सब इतने खुश हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए इसकी छोटी सी है, और बातें अगर सुनोगे ना तो ऐसे ही रह जाओगे दोस्तों। तो गांव की भाषा में भी बात करती है, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करती है दोस्तों। कोई अगर गुस्सा बैठा हो तो उसको हंसा देती है, ऐसी है। तो अभी देखा ना केक खाने के लिए उसने क्या क्या किया। जब से केक आया ना, उसने देखा तब से उसमें उंगली चला के रह गई। मिठाई भी लाए थे, तो जहाँ हम खाना खाने गए वहीं पर मिठाई थी दुकान की, तो बोलने दादी ये ले लो दादी, तो मैंने कहा ले लो। फिर उसके लिए फिर हमने मिठाई ली, और मिठाई मैंने अभी गोपाल को भोग लगाया है। मैंने कहा केक तो नहीं लगाए, क्योंकि केक में अंडा वगैरह होता है इसलिए, तो मिठाई का हमने भोग लगा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर कट किया है ये। तो बस आज का ब्लॉग मेरा दोस्तों यही तक है। छोटी सी खुशी थी जो मैंने आप सभी साथ शेयर की है दोस्तों। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाई गई, बच्चे खुश हैं तो
माँ बाप अपने आप खुश हो जाते। बच्चों की खुशी के आगे हमारी कोई खुशी नहीं होती है दोस्तों। तो ये है हमारा छोटा सा परिवार दोस्तों। कैसा लगा आप सब हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मिलेंगे हम आप सभी से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। हमने पूरा इसमें बता दिया है दोस्तों, किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसीलिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग ये छोटी सी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। आज तक तो नहीं की है, लेकिन बच्चों के आगे हमारी नहीं चली, तो फिर हमने जो है रात को केक कट के खाना खाने के बाद में। तो चलिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों।